हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीसी इंग्लिश। तो फ्रेंड देखिए पार्ट 20 है। ट्रांसलेशन जीरो से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पार्ट 20 है। 20 पार्ट बन चुके हैं इसके पहले, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ कुड हैव और साथ ही साथ सीखेंगे कुड हैव बीन। कुड हैव का यूज कहाँ करते हैं और कुड हैव बीन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आज के वीडियो में हमें देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज का जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा आपका सबसे पहले कर्ता होगा, फिर आपका वर्ब होगा, क्रिया होगा, और साथ में आपका रहेगा सकता था, सकती थी, सकते थे। तो इस कंडीशन में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम करेंगे यूज कुड हैव। कुड हैव का प्रयोग करेंगे और कुड हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल होगा। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म को लिखना है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। किसी भी मॉडल्स के साथ में अगर हैव का यूज हो रहा है तो हमें हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो देखिए इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। क्या वह मेरी मदद कर सकती थी। वह मेरी मदद कर सकती थी। तो देखिए सकती थी आएगा तो हमें कुड हैव यूज करना है। इसके पहले आपको बताया गया था सका आएगा तो कुड केवल यूज करना। अब सकती थी है तो कुड हैव यूज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या सी अब लगाना हमें कुड हैव, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, और मुझे का मी, मेरी का मी। सी कुड हैव हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद कर सकती थी। वह गाड़ी खरीद सकता था। तो क्या जाएगा, ही कुड हैव बॉट ए कार। मतलब बाई होता है, बाई मिस होता है खरीदना। अब बाई के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे बॉट और कार। ठीक है। अगला एग्जांपल, भारत मैच जीत सकता था। तो क्या हो जाएगा, इंडिया कुड हैव ओन द मैच। विन आपका होता है फर्स्ट आपका वर्ब V1 होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओन होता है। ठीक है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि यह जो आपका सेंटेंस होता है वह मेरी मदद कर सकती थी। जब कुड हैव का इस्तेमाल होता है तो मतलब उसके पास एबिलिटी होती है काम करने की, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। मतलब वह मेरी मदद कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह गाड़ी खरीद सकता था बट वह नहीं खरीदा। इस प्रकार से होता है। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तुम आने से पहले मुझे फ़ोन कर सकते थे। तुम आने से पहले मुझे फ़ोन कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा, यू कुड हैव कॉल्ड मी अप। देखिए CALL और UP। कॉल अप मतलब होता है फ़ोन करना। तो कॉल के थर्ड फॉर्म को लगाना है, कॉल्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो हम कॉल के बाद लिखेंगे और अप को बाद में लिखेंगे। ठीक है। तो कॉल्ड मी अप, और पहले के लिए बिफोर और आने का कमिंग। तो जाएगा यू कुड हैव कॉल्ड मी अप बिफोर कमिंग। तुम आने से पहले मुझे फ़ोन कर सकते थे। चलिए दूसरा एग्जांपल, कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। तो कुछ भी के लिए क्या लगाएंगे, एनीथिंग। एनीथिंग कुड हैव, अब होना मतलब कुछ घटित होने के लगाते हैं हैपन, और हैपन का थर्ड फॉर्म हैपेंड। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, कुछ भी हो सकता था। चलिए एक और एग्जांपल, हम कल समय पर आ सकते थे। हम कल समय पर आ सकते थे। वी कुड हैव कम, आ सकते थे कब, समय पर, ऑन टाइम, फिर आपका समय दिया है कल, कल के लिए यस्टरडे। वी कुड हैव कम ऑन टाइम यस्टरडे। चलिए हम दूसरे यूज के बारे में देख लें। दूसरा आपका ये कह रहा है कर्ता होगा, और कर्ता के बाद क्रिया आपका वर्ब न दिया रहे, वहाँ पे आपका नाउन या एडजेक्टिव संज्ञा या विशेषण दिया रहे। ठीक है। और संज्ञा या विशेषण के बाद आपका हो या बन दिया रहेगा। फिर आपका सकता था, सकती थी या सकते थे, इस प्रकार से होगा।
तो हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के साथ में आपको कुड हैव बीन यूज करना है, कुड हैव बीन यूज करना है। और फिर आपको नाउन या एडजेक्टिव जो आपके सेंटेंस में दिया रहेगा उसको लगाना है। ध्यान ये रहे, अगर नाउन यूज कर रहे हैं, अगर यह सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। एडजेक्टिव के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। वह नेता हो सकता था, वह नेता हो सकता था। ही, अब लगा दीजिए कुड हैव बीन, नेता का ए लीडर। वह मुख्यमंत्री हो सकता था, तो क्या हो जाएगा, ही कुड हैव बीन अ चीफ मिनिस्टर। वह सफल हो सकता था, तो क्या हो जाएगा, ही कुड हैव बीन, सफल का सक्सेस, ही कुड हैव बीन सक्सेस। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। वह महान बन सकती थी, तो वह महान बन सकती थी, क्या हो जाएगा, शी कुड हैव बीन, महान का ग्रेट, एडजेक्टिव है, शी कुड हैव बीन ग्रेट, वह महान बन सकती थी या वह महान हो सकती थी। अगला एग्जाम्पल, रोहन ईमानदार हो सकता था, रोहन ईमानदार हो सकता था, तो क्या हो जाएगा, रोहन कुड हैव बीन ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह चोर हो सकता था, वह चोर हो सकता था, क्या हो जाएगा, ही कुड हैव बीन ए थीफ, ही कुड हैव बीन ए थीफ। तो नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है तो हमें कुड हैव बीन यूज करना है। अगर वर्ब आ रहा है तो हमें केवल कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए यहाँ 2 सेंटेंस दिया गया है, दोनों यूज के आधार पे, जिसको आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इन दोनों के जो ट्रांसलेट क्या होंगे। ठीक है, पहला कह रहा है तुम नया घर खरीद सकते थे, तुम नया घर खरीद सकते थे। दूसरा है रोहन डॉक्टर हो सकता था या रोहन डॉक्टर बन सकता था। तो रोहन डॉक्टर हो सकता था, तुम नया घर खरीद सकते थे, इसको हमें कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। आपसे हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए